सिस्टर का कहना है कि 14 सालों से इनके जीवन में दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी। खाना बनाते थे तो उस समय इनको नजर आती थी दुष्ट आत्माएं। परिवार में किसी को नजर नहीं आती थी, इनको नजर आती थी, खुली आंखों से दिखती थी, इनकी तरफ झांकती रहती थी। दुष्ट आत्माएं इनकी बॉडी को लॉक कर देती थी, जैसे 2-3 मिनट के लिए आवाज भी नहीं निकलती थी। जहां पर खड़े होते थे वहीं पे पूरी तरह से लॉक हो जाते थे। उन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अपोस्टल जी 17 साल से ट्राई कर कहना है कि तकरीबन 17 सालों में 100 के करीब एग्जाम दे चुके हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, बड़ी पोस्ट के लिए। अपोस्टल जी ये दोनों बहन भाई हैं और ये सिस्टर का नाम रेनू इक्का है, ये झारखंड के रहने वाले अपोस्टल जी। ये सिस्टर का कहना है कि 14 सालों से इनके जीवन में दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी। वैसे तो अपोस्टल जी ये बॉर्न क्रिश्चियन है, इनका कहना है, लेकिन 14 सालों से इनके जीवन में दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी। खाना बनाते थे तो उस समय इनको नजर आती थी दुष्ट आत्माएं। परिवार में किसी को नजर नहीं आती थी, इनको नजर आती थी, खुली आंखों से दिखती थी अपोस्टल जी, और इनकी तरफ झांकती रहती थी। ऐसे करके दुष्ट आत्माएं इनके जीवन में काम कर रही थी और सपने में इनसे लड़ती थी दुष्ट आत्माएं। ऐसे करके अपोस्टल जी ये लगातार परेशान रहते थे उन दुष्ट आत्माओं के कारण, क्योंकि रात को सोते थे तब नजर आती थी, दिन को जब जागते थे तब भी नजर आती थी। ऐसे करके इनकी जिंदगी में बहुत बुरे तरीके से काम कर रही थी अपोस्टल जी। इनका कहना है कि दुष्ट आत्माएं इनकी बॉडी को लॉक कर देती थी, जैसे 2-3 मिनट के लिए आवाज भी नहीं निकलती थी। जहां पर खड़े होते थे वहीं पे पूरी तरह से लॉक हो जाते थे अपोस्टल जी। तो इसी वजह से ये बहुत परेशान थे, प्रार्थनाएं खुद करते थे अपोस्टल जी, चर्च भी जा रहे थे, लेकिन इनकी ज़िंदगी में उन दुष्ट आत्माओं से छुटकारा नहीं इनको मिल रहा था अपोस्टल जी। फिर उसके बाद इनका कहना है कि पंजाब में भी किसी मिनिस्ट्री में ये जाते थे, 3 साल से जुड़े हैं अपोस्टल जी। इनका कहना है कि 3-4 बार आ भी चुके हैं और ऑनलाइन भी जुड़े थे, लेकिन कोई भी इनकी ज़िंदगी में रिजल्ट नहीं मिल रहा था, राहत नहीं मिल रही थी इनको। तो अपोस्टल जी प्रार्थना होगी थी वहां पर इनकी? नहीं, भी प्रार्थना नहीं हुई थी अपोस्टल जी। लैंड नहीं हुई थी? जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। लैंड जहाँ पंजाब में मिनिस्ट्री में जाते थे 3 साल, आपकी वहाँ लैंड नहीं हुई? मतलब हम वहाँ पर हम लोग नहीं करवाए क्योंकि पैसे देने थे। पैसे नहीं थे आपके पास लैंड करवाने के? कितने पैसे मांगते थे? 25,000। अगर वो पैसे मांग रहे थे प्रार्थना के लिए तो ऐसी चर्च जाते क्यों? बुद्धि बंद कर दी ना शैतान ने। ये शैतान बुद्धि बंद करता है। अब देखो ना, कोई पास्टर कह रहा 25,000 दो, प्रे गई, फिर भी हम वहां जा रहे। समझ चाहिए कि यहाँ कुछ नहीं है, ये बिजनेस है, यहाँ खुदा नहीं है। खुदा वहां कैसे होगा जहाँ उसके काम को मोल बेचा जाता है? अच्छा फिर अपोस्टल जी ऐसे करके 3 साल के बाद वहाँ से भी इन्होंने जाना छोड़ दिया और फिर से लोकल चर्च जाना शुरू कर दिया अपोस्टल जी। और इनका कहना है कि एक दिन इनके घर में थोड़ा झगड़ा हुआ था और इनके फादर घर को छोड़कर जा चुके थे अपोस्टल जी, और ये 5 दिन तक उनको ढूंढते रहे कि वो मिल जाएं, लेकिन वो मिल नहीं रहे थे अपोस्टल जी। फिर उसके बाद काफ़ी मिनिस्ट्रीज को ये ऑनलाइन जानती थी, लेकिन सुखपालना मिनिस्ट्री की वीडियो जब इनके सामने आई, सबको देख रहे थे, हमारी वीडियो को क्यों स्किप कर रहे थे? पूरी दुनिया में जो लोग आ रहे हैं हमारे पास ऐसा ही बोल रहे हैं। इसका मतलब शैतान को मुझसे और मेरी शिक्षा जो खुदा ने मुझे दी इसकी प्रॉब्लम है। शैतान को बहुत प्रॉब्लम है। कितनों को बात समझ आ रही है? कि वैसे तो बहुत सारे लोग कह रहे ना स्किप कर देते थे, स्किप कर देते, बोल रहे थे नहीं बोल रहे थे? बोलो कितनी गवाहियां आ रही थी? बहुत गवाहियां आ रही, बहुत लोगों के साथ शैतान ऐसा कर रहा था। अच्छा फिर अपोस्टल जी इन्होंने सुखपालना मिनिस्ट्री की वीडियोस को और भी देखना शुरू किया। इनको पता चला कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े काम परमेश्वर आपके द्वारा कर रहा है। तो अपोस्टल जी इनका विश्वास बना। फिर उसके बाद इन्होंने हमारे हेल्पलाइन नंबर पर उस समय 2023 में अपोस्टल जी कॉल की, और तब हमारी मिनिस्ट्री की ओर से इनको पॉजिटिव ज्ञान के बारे में बताया गया कि कैसे पॉजिटिव विश्वास करना है, आपने कैसे अंगीकार करना है। तो अपोस्टल जी इनके अंदर विश्वास है, क्योंकि ये बातें पहले इन्होंने कभी सीखी नहीं थी, और अपोस्टल जी सीखने के बाद वैसे इन्होंने प्रैक्टिकल किया। और सुबह जब बात हुई हमारी मिनिस्ट्री में, और शाम को अपोस्टल जी इनके फादर खुद ब खुद घर पे आ गए। तो अरे वाह। फिर अपोस्टल जी इनका मन बना के हमने यहाँ पर जाना है सुखपालना मिनिस्ट्री में। तो अपोस्टल जी यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर अपोस्टल जी इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया, और आपके द्वारा ये सिस्टर के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। लेहन सीन है अपोस्टल जी उस समय का।
Daria Shivada Yesu Daria Shivada. और पास्टर जी जैसे आपके द्वारा लेहन प्रार्थना हुई उसी दिन से ये सिस्टर को 14 साल से दुष्ट आत्मा परेशान करता था, खाना बनाते थे। 14 साल से जी पास्टर जी। आप बॉर्न क्रिश्चियन हो, हाँ, क्या करता था शैतान तेरे साथ? बस दिखाई देता था, मतलब बात करता था, मतलब आवाजें भी सुनाई देता था। कभी लगता प्रॉब्लम था- क्या थी उससे शैतान से तुम्हें? कभी आगे कभी पीछे, मतलब मेरा साथ साथ है कहीं पर लगता था। तुम्हारे जीवन में वो कर क्या रहा था? तुम्हें बीमार भी करता था? मतलब जैसे हमारे घर में मतलब किसी की शादी होने नहीं देता था, आज तक किसी की शादी नहीं हुई। अच्छा, आपकी अभी शादी नहीं हुई? नहीं, शादी के बाद लग गई तो उसमें भी वो रुकावट करने लगा। तो इस भाई की तरह की इसकी भी नहीं हुई, पर जहाँ भी देखते हैं इसका भी वही। मतलब ऐसे रुकावटें डाली है शैतान ने। कोई नहीं, बेस्ट होगा अब आपके साथ, क्योंकि परमेश्वर ने वो शैतान को दूर किया है। हाँ, तो पास्टर जी इनका कहना है कि तब से दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर चला गया है और कभी अभी इनके जीवन में दुष्ट आत्मा काम नहीं कर रहा। और साथ में पास्टर जी इनके भाई की गवाही है, अनिल कुमार इनका नाम है। पास्टर जी इनके कहना है कि ये भाई ने मास्टर्स किया हुआ है, बीएड की हुई है और इन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए पास्टर जी 17 साल से ट्राई कर रहे हैं। अभी इनकी एज 39 हो चुकी है। 17 साल से पास्टर जी ये ट्राई कर रहे थे। ये वाला भाई? जी पास्टर जी। अच्छा, 17 साल से गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहा है। जी पास्टर जी। अभी 39 होगी एज। जी पास्टर हाँ, जी। फिर और पास्टर जी इनको हर बार निराशा का सामना करना पड़ रहा था। इनका कहना है कि तकरीबन 17 सालों में 100 के करीब एग्जाम दे चुके हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, बड़ी पोस्ट के लिए, यूपीएससी ऐसे करके बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों के लिए इन्होंने एग्ज़ाम दिए, लेकिन हर बार पास्टर जी ये उस एग्ज़ाम में फेल हो जाते थे, इनका लिस्ट में नाम नहीं आता था और जिससे ये बहुत परेशान थे। और पास्टर जी इसी वजह से इनका कहना है कि फिर उसके बाद इन्होंने प्राइवेट स्कूल में जॉब करनी शुरू कर दी, जिसमें इनकी सैलरी थी 18,000 रुपया। और पास्टर जी ऐसे करके ये जॉब कर रहे थे और पास्टर जी घर का गुजारा उससे कैसे तैसे करके चला रहे थे पास्टर जी। लेकिन पास्टर जी 17 सालों से लगातार ट्राई कर रहे थे कि जॉब इनको मिले, लेकिन नहीं मिल रही थी। पास्टर जी खुद प्रे करते थे कि मुझे जॉब्स के साथ परमेश्वर ब्लेस करे, लेकिन इनकी ज़िंदगी में वो रिजल्ट आ नहीं रहा था पास्टर जी, क्योंकि इनके पास वो राइट ज्ञान नहीं था जिससे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम करना था। तो पास्टर जी यहाँ पर आने के बाद, पास्टर जी यहाँ पर आने से पहले इनका कहना है कि इन्होंने पीजीटी का एग्ज़ाम दिया था पास्टर जी। कौन सा? पीजीटी। पीजीटी क्या जी। होता है ये पीजीटी? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स एग्जाम, अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स टीचर, एग्जाम। टीचर की जॉब के लिए। जी हाँ। फिर पास्टर जी यहाँ पर आने से पहले जब ये एग्ज़ाम दे के आए थे तो उस समय भी इनके मन में नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे कि पता नहीं काम होगा या नहीं होगा इस बार भी, क्योंकि 100 से ज़्यादा तो एग्ज़ाम दे चुके थे। लेकिन पास्टर जी जब अपनी बहन के साथ पहली बार ये चर्च में आए तो पास्टर जी इन्होंने भी प्रार्थनाएं करवाई पास्टर जी आपके द्वारा। तो इनका कहना है कि प्रार्थना के बाद ये जब घर पे गए तो पास्टर जी 2 महीने बाद इनका लिस्ट में नाम आया। और पास्टर जी ये लिस्ट हमारे सामने है। इनका कहना है कि जब लिस्ट में नाम आया तो पहले तो इसमें भी बहुत सारी रुकावटें आ रही थी, मतलब ज्वाइनिंग के लिए, लेकिन पास्टर जी ये ऑनलाइन मीटिंग देखते थे, विश्वास में बने रहे। तो इनका कहना है कि उसके बाद इनको ऑफर लेटर भी आई और सब कुछ इनका बेस्ट हुआ। और अभी पास्टर जी असिस्टेंट लेक्चरर लगे हैं कॉलेज में पास्टर जी, जिसमें इनकी सैलरी स्टार्टिंग 80,000 रुपया लगी है। अभी गवर्नमेंट जॉब मिल गई। जी जी बस। सोच लो इस मिनिस्ट्री की ग्रेस। एक 23 साल की नहीं 22 साल की उम्र से एक बंदे ने स्टार्ट किया, जब 22 साल का था, 17 साल तक कोई जॉब नहीं, 100 से ज्यादा एग्जाम दिए, शैतानी आत्माएं काम कर रही थी। इतनी एक मिनिस्ट्री में गए, 3 साल तक नहीं कुछ हुआ कि वहां तेल पानी तो यूज किया होगा बड़ा। नहीं हाँ। एक बार हाँ। सिस्टर लोग लेकर आई थी, लेकिन मैं शुरुआत से तेल पानी पर कभी यकीन नहीं तो आप विश्वास नहीं करते थे? नहीं आप लगते थे ये नहीं, सही नहीं है ये। नहीं। अपोस्टल जी इनकी बहन जाते थे। आप विश्वास करते थे तेल पानी के ऊपर? मैं और मेरी बड़ी बहन जाती थी तो वो लेकर आते थे? हाँ, कितने का? तेल पानी और मिट्टी। कितने का लेकर आते थे? भूल गई हूँ, मतलब 200 का? हाँ कुछ, हाँ 200 रुपए का? ज्यादा। मिट्टी फ्री आती थी? हाँ मिट्टी फ्री आती। उठ लेते थे चर्च से? हाँ उनका चर्च नीचे नहीं गया? ऐसे। इतने बंदे वहां से पुटेंगे मिट्टी,
उठाएंगे तो धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, लोग घर में लेकर जाते रहे। देख लो हाल। वचन कहता है सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें क्या करेगी। सच्चाई क्या है? वो परमेश्वर है, उसका वचन है, उसका करैक्टर है, ये सच्चाई है। मिट्टी नहीं चर्च की, ना तेल ना मटेरियल, ये तो रीतियां हैं, रीतियां। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हारा अंदर से रिश्ता जब बनेगा तो सबको ठीक हो जाएगा। अब जैसे ये सही शिक्षा जब आप सुनते थे तो आपको फिर समझ आ रहा था, वाह ये है सही शिक्षा, जी समझ आ रही थी ना। जी तो आप कितना इधर उधर आप भी सुना होगा प्रभु के बारे में, जी पास्टरों को सुना होगा, बहुत जी। सुना था आपने कि नहीं? नहीं ऐसा नहीं सुना था। कम सुना था? नहीं ऐसा सुना ही नहीं था। जो मैं कहता हूँ जी मतलब सुना बहुत है, सुना बहुत था, ऐसा नहीं सुना। मतलब जो मैं समझाता हूँ वो बातें कम जी सीखी थी। अंगीकार करने का। आप कैसे परमेश्वर के सामने जाना, क्या करना, अंगीकार। देखो 17 साल बाद गवर्नमेंट जॉब मिली, स्टार्टिंग सैलरी 80,000 ही है, 1.5-2 लाख पर जाएगी अभी। तारीफ करो इस बड़े काम के लिए जोर से। हाँ, अब आपने भी कंजूसी नहीं करनी, खुदा के कंजूसी उसको क्या बोलते हैं? जी नहीं, वो नहीं करनी, खुदा के नहीं, किंगडम नहीं, के लिए। पास्टर जी मैं बोलना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ से गया उसके बाद मैं ज़्यादा पैसे तो नहीं रहते थे मेरे पास, तो मैं 1000 रुपये में हर थर्सडे को मैं ट्रांसफ़र करता था, आज भी करता हूँ। हाँ, मतलब जितना आपके पास होता था जी। लेकिन अपने 10% को करते रहना, जी क्योंकि आपके पैसे से हम ना सुसमाचार को बढ़ाएंगे जी और जमीनें खरीदेंगे, काम करेंगे खुदा का ज्यादा। वैसे जी। हम बड़ी स्पीड से कर रहे हैं, हम जी। चाहते हैं ये स्पीड और बढ़ जाए। जी पास्टर तो कितनों को बात समझ आ रही है? जी। तारीफ करो इस बड़े काम के लिए यीशु मसीह। हालेलुया। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड